नमस्ते। आज का विषय वैसे व्यक्तियों के लिए है जो हमेशा अपने चेहरे को लटकाए हुए फिरते हैं, जिनका चेहरा जब देखो तो उदासी दिखता है, अपने चेहरे पर हमेशा उदासी रखते हैं। उस व्यक्ति की चर्चा की जाए। एक छोटी सी उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जिसका चेहरा सदा लटका हुआ रहे, उस व्यक्ति का क्या हश्र होता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी ग्राम में धर्म सभा कर रहे थे। उसी ग्राम का एक सबसे गरीब व्यक्ति भीख मांगने का कार्य करता था। भगवान बुद्ध के धर्म सभा के आगे रास्ते में बैठ गया भीख मांगने के लिए। लेकिन एक बात वो नोटिस करता था भिखमंगा, कि भगवान बुद्ध के धर्म सभा में जो भी व्यक्ति जाता, उसके चेहरे पर उदासी झलकती, दुख प्रतीत होता। और जब भगवान बुद्ध से, महात्मा से मिलता, मिलने के बाद उधर से निकलता तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। इस पर भिखमंगे ने सोचा, आखिर बात क्या है। जो भी व्यक्ति काफी दुखी होकर धर्म सभा में प्रवेश कर रहा है और महात्मा से मिलने के बाद आखिर महात्मा उसे क्या दे रहे हैं। जब वो बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो मैं भी क्यों ना एक बार महात्मा से मिलूं और मैं भी कुछ मांग लूं, ताकि ये मेरी गरीबी से मुक्ति मिल जाए और मैं भी अपने गांव के अन्य व्यक्तियों की तरह अमीर हो जाऊं। फिर वो धर्म सभा में घुस पड़ा, भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध से कहा कि इस ग्राम में सबसे गरीब व्यक्ति मैं ही हूं, बाकी गांव के सभी लोग संपन्न हैं। मैं भीख मांगने का कार्य करता हूं। भगवान इस गरीबी से मुझे मुक्ति दिला दे। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, चुप रहे, फिर बोल पड़े, तुम तो गरीब हो ही नहीं। तुम्हारे पास जो संपदा है, ताउम्र अभी तक तुमने किसी को दिया ही नहीं है। तुम्हें देने की कला ही नहीं आती, तुम कुछ देते ही नहीं हो किसी को। यही तुम्हारे गरीबी का मुख्य कारण है। भिखमंगा बोल पड़ा, भगवान मैं तो एक सबसे गरीब इंसान, मैं तो भीख मांगकर अपना जीवन बसर करता हूं, अपना पेट पोसता हूं, यही मेरी रोजी रोटी है। भला मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे पास तो अथाह खजाना है जो प्रभु ने तुम्हें दिए हैं, बस उसे बांटो। अभी तक तुमने नहीं बांटा है, किसी को कुछ नहीं दिया है, यही तुम्हारे गरीबी का मुख्य कारण है। भिखमंगा पूछ पड़ा, भगवान बताएं कि वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे पास हैं और मुझे पता नहीं है। भगवान बुद्ध बोल पड़े, पहला तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट जो तुम दूसरे को दे सकते हो। दूसरा तुम्हारी ये मधुर वाणी, तुम्हारी ये बोली, जब तुम बोलो तो उसमें मधु का रस टपके, तुम्हारी वाणी मधुर हो। और तीसरा ये जो तुम्हारी दो हाथें हैं, वो हर पल हमेशा जब भी जरूरत पड़े दूसरे की मदद के लिए तैयार रहे, आगे बढ़े। यही तीन चीज परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को दिए हैं, जो अथाह है, वो खत्म नहीं होने वाला खजाना है। आप तनिक गंभीरता से विचार कीजिए, आपकी चेहरे की एक मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पर हंसी ला देती है। आप मुस्कुराकर दूसरे को खुशी दे रहे हैं। ये कितना बड़ा दान है, कितना बड़ा पुण्य का काम है।
आपकी दो हाथें किसी जरूरतमंद की काम आ जाती हैं, इससे बड़ा भी पुण्य कुछ हो सकता है। आपकी मधुर बोली जो आप जब बोलते हैं तो उससे रस टपकता है, सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए आपके बोली को सुनकर। ये तीन चीजें तो आपके अधिकार में है ही। ये तीन चीजें तो परमात्मा ने प्रचुर मात्रा में हम सबको दी है। तो क्यों नहीं इन तीन अस्त्रों को हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जब हमारा व्यक्तित्व बेहतर हो जाएगा, हमारी समझ सही समझ हो जाएगी, फिर गरीबी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। आप सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए इस बात पर हमेशा फोकस रहे कि अपने चेहरे से मुस्कुराहट न जाने दें। अपने हाथों को खोलें, जब भी जरूरत पड़े तो जरूरतमंदों की मदद के लिए। अपने बोली को वैसी मधुरता दें, ऐसी मधुरता प्रदान करें कि जब बोलें तो एक उतावला व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो जाए। यही आपकी व्यक्तित्व की पहली सीढ़ी होनी चाहिए। तब आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। दे मुझे विदा, कल फिर मिलने की आस में। कमेंट करना ना भूले, लाइक तो सबसे सरल है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।